बीजेपी में बड़ी टूट का खतरा आया सामने। आधे विधायक बदल सकते हैं पाला। पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे कई विधायक। पूर्व सीएम ने दिए बगावत के संकेत। बीजेपी इस वक्त टीएमसी में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अब उसका ही घर लुटता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि वो विधायक पद भी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर बड़ा दावा किया गया है और जो दावा कांग्रेस कर रही है वो सच होते हुए दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी हाईकमान भी अब अपने विधायकों को बचाने में जुट गया है। बीजेपी को अपने विधायकों को रिजॉर्ट में बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि कहीं कांग्रेस उसके विधायकों को उड़ाकर ना ले जाए। और ये सब कुछ राज्यसभा चुनाव के बीच में हो रहा है। कहने को तो बीजेपी दावा कर रही थी कि वो कांग्रेस में सेंध लगा देगी, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया है। बीजेपी की विधायक ही पाला बदलने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। बीजेपी के अंदर बगावत की चिंगारी उठ रही है। विधायक पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यहां तक कह दिया गया है कि झारखंड में बीजेपी के 21 विधायकों में से 10 से 12 यानी करीब आधे विधायक उसके साथ आने को तैयार हैं, विधानसभा की सदस्यता छोड़ने को तैयार हैं। और ये सब कुछ हो रहा है राज्यसभा चुनाव के चलते। बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर बेचैनी दिखाई दे रही है और यही कारण है कि विधायकों को एकजुट करने के लिए उसने एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई। लेकिन इस बैठक में भी एनडीए के 24 में से 17 विधायक ही पहुंचे। जो विधायक गायब रहे उसमें चंपाई सोरेन, आलोक चौरसिया, रागिनी सिंह, शत्रुंद महतो, पूर्णिमा साहू, प्रकाश राम और जेडीयू विधायक सरयू राय का नाम शामिल है। इसमें से लातेहार के विधायक प्रकाश राम ने मैसेज भेज दिया है कि मैं बहुत बीमार हूं, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम चंपाई सोरेन का है, जो जेएमएम से बीजेपी में आए थे। हेमंत सोरेन ने उन्हें सीएम भी बनाया था। फिर भी चंपाई को लगा कि पार्टी में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। लेकिन बीजेपी में आकर चंपाई की हालत ऐसी हो गई कि कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या वो घर वापसी की तैयारी में है। उनके हेमंत सोरेन के संपर्क में होने के दावे भी किए जा रहे थे। ऐसे में चंपाई का एनडीए की बैठक से दूर होना बीजेपी के लिए खतरे के अलार्म की तरह माना जा रहा है। दरअसल चंपाई जेएमएम छोड़कर बीजेपी में जरूर आ गए थे। उम्मीद थी कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाएगी और बीजेपी उन्हें सीएम बना देगी, लेकिन ना बीजेपी की सरकार बनी और ना ही चंपाई को पद मिला। यहां तक बीजेपी ने चंपाई को विपक्ष का नेता भी नहीं बनने दिया और ना ही संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। चंपाई को फिर भी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, जिससे केंद्र में ही मंत्री पद मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चंपाई के नाम पर विचार जरूर किया गया, लेकिन बाद में बीजेपी हाईकमान की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन का फैसला कर लिया गया, जिसके बाद उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। और अब जब वोटिंग कुछ घंटे बाद शुरू होने वाली है, तब चंपाई का एनडीए विधायक दल की बैठक से गायब हो जाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और इस खतरे के बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी में बगावत हो चुकी है और वोटिंग के दौरान कई विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। झारखंड में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने दावा किया है। भाजपा के 3 विधायक इंडिया महागठबंधन के संपर्क में हैं। तीनों विधायकों के नाम का खुलासा मैं इस वक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इससे विधायकों को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 18 जून को ये विधायक खुद ही सामने आ जाएंगे। 18 जून को झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राज्य में 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिस पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। एक पर जेएमएम की तरफ से वैद्यनाथ राम को टिकट मिला है, जिनकी जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए 28 वोटों की जरूरत है। जेएमएम के पास 34 विधायक हैं। ऐसे में वैद्यनाथ राम की जीत पर कोई संदेह नहीं है। मुकाबला दूसरी सीट पर है, जहां कांग्रेस की तरफ से प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे झा की जीत भी तय ही मानी जा रही है, लेकिन मुकाबला इसी सीट पर है, क्योंकि एनडीए की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन के पास 56 वोट हैं और इतने वोटों से वो दोनों सीटें आसानी से जीत जाएगा। वही बात अगर बीजेपी और उनके सहयोगियों की करें तो उनके पास 24 वोट हैं, यानी 4 वोटों की कमी। और अब खबर आ रही है कि 7 विधायक गायब हो गए हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि नाथवानी के पास पहले से ही 4 वोटों की कमी थी, उसमें भी एनडीए के 7 उम्मीदवार गायब हो गए, यानी अब नाथवानी की जीत में 11 विधायकों की कमी हो गई है, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी को अपने विधायकों को रिजॉर्ट में बंद करना पड़ रहा है।
बीजेपी को अपने विधायकों की टूट का खतरा दिखाई दे रहा है, साथ ही खतरा सहयोगी दल में टूट का भी दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें रांची के होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है। विधायकों के लिए होटल में 30 से अधिक कमरे बुक किए गए हैं। यहीं पर विधायकों को मतदान प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 18 जून को वोटिंग वाले दिन सभी विधायक होटल से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे और मतदान में हिस्सा लेंगे। लेकिन खबर आ रही है कि कई विधायक होटल ही नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते बीजेपी की रणनीति पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा ने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मुलाकात की है। झा ने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने झा को समर्थन देने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि गठबंधन के दोनों उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे। झा ने इस मुलाकात का फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है। आज राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आत्मीय भेंट एवं सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर महागठबंधन की एकजुटता, साझा राजनीतिक प्रतिबद्धताओं तथा राज्यसभा चुनाव में गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों की विजय सुनिश्चित करने के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया। महागठबंधन की एकजुटता, साझा विजन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जनता के हितों, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ हम पूरी मजबूती और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महागठबंधन एकजुट है। गठबंधन की बैठक में भी सभी विधायकों के पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। खुद सीएम हेमंत सोरेन चुनाव की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। हर विधायक से खुद बातचीत कर रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। इसके साथ ही बीजेपी के कैंप में बड़ी सेंधमारी भी कर रहा है और सेंधमारी कर ही नहीं रहा है, बल्कि इसमें कामयाब भी हो गया है। और यही कारण है कि एनडीए की बैठक से 7 विधायक गायब हो जाते हैं। 24 की जगह 17 ही पहुंचते हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए अब 11 विधायकों को और जुटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सभी दल एकजुट हैं। जेएमएम की तरफ से कांग्रेस को भरोसा दिया गया है कि उसके पास जो अतिरिक्त 6 वोट हैं वो कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर होंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले लिबरेशन ने चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के कुल 56 विधायक हैं, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।